हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुरसैट कोचिंग क्लासेस। आई होप गाइस वेल। गाइस आज की वीडियो में हम करेंगे DEC 2 बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, या फिर आपको जैसे क्विक रिवीजन है। आपने थंबनेल में चेक किया होगा कि जो DEC 2 आपका एग्जाम है वो उसमें जो कंटेंट है वो ज्यादा होता है और उसमें ब्लॉक्स या फिर लेसन्स भी आपके ज्यादा होते हैं और थोड़ा सा एग्जाम ये टफ होता है। बट क्विक रिवीजन है इस वीडियो में, तो पहले मैं आपको पूरा सिलेबस डिस्कशन करवाऊंगी कि DEC बुक में या फिर DEC एग्जाम में आपको क्या आना है। अगर आपका इंग्लिश मीडियम है या फिर आपका हिंदी मीडियम है तो आपको इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखिए तो बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। आपको ऐसे क्लियर हो जाएगा कि आपको एग्जाम में आना क्या है, कौन कौन से टॉपिक आने हैं। उसके बाद हम इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करना अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, और कमेंट करके बताना। देखिए फर्स्ट जो DEC बुक है आपकी, वो आपकी न्यूट्रिशन और लाइक क्वेश्चंस पे है, जिसमें आपको लाइक जो फूड है, भी छोटे बच्चे होते हैं उनको कौन कौन से फूड देने चाहिए या फिर कौन कौन सा न्यूट्रिशन देना चाहिए जिसकी जो बच्चों की जो हेल्थ होती है वो अच्छे से ग्रो कर पाए, बच्चे की हेल्थ अच्छी रहे। तो फर्स्ट जो चैप्टर आपका रहेगा वही इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन और हेल्थ पे रहेगा। उसके बाद पोषण जैसे मूलभूत संकल्प या फिर बेसिक कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या होते हैं। उसके बाद नंबर 3 आपका रहेगा न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। लाइक जब प्रेगनेंसी होती है एक लेडीज को, तब उसको कौन कौन सी न्यूट्रिशंस देने चाहिए। नंबर 4 न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर ड्यूरिंग द इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड। छोटे बच्चों को कौन कौन से जो न्यूट्रिशंस है वो देने चाहिए, कौन कौन सा फूड देना चाहिए। फिफ्थ नंबर पे आएगा न्यूट्रिशन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स इज द अर्ली चाइल्डहुड। जब बच्चों के मान के चलो छोटे छोटे बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी बीमारी हो जाती है, तब उनको कौन सी फूड देना चाहिए जिसकी हेल्प से वो ठीक हो पाए। उसके बाद नंबर 6 है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ प्रोग्राम्स, क्योंकि गवर्नमेंट भी बहुत सारे प्रोग्राम लगाती है जिसमें हमें बताया जाता है न्यूट्रिशन के बारे में, हेल्थ के बारे में, कि हम बच्चों की जो हेल्थ का कैसे ध्यान रखा जाता है या फिर लेडीज अपनी हेल्थ का कैसे ध्यान रख सकती है। नंबर 7 कॉमन चाइल्डहुड इलनेस, जो कॉमन बीमारियां होती है जैसे फीवर होना, खांसी होना, कोल्ड होना, उसके बारे में बताया जाएगा। उसके बारे में उसके मान के चलो वो क्यों होती है, क्या उसके लक्षण होते हैं और क्या उसकी रोकथाम हो सकती है, या फिर क्या उसकी मेडिसिन हो सकती है जो हम बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं। नंबर 8 पे आपका आएगा कॉमन चाइल्डहुड इलनेस देयर द प्रिविजन एंड द मैनेजमेंट। इसमें वही चीज है कि इसका सेकंड पार्ट है कि जो नॉर्मल या कॉमन बीमारी होती है उसकी रोकथाम और व्यवस्था हम कैसे कर सकते हैं। तो प्रॉपर ये आपके 8 लेसन है या फिर 8 आपके ब्लॉक है DEC 2 बुक में, जिसमें आपको पूरा जो कंटेंट है वो इस पे मान के चलो इस टॉपिक्स पे ही आपको सभी जो क्वेश्चंस आएंगे और आपको इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपने एग्जाम को कंप्लीट करना है। टोटल आपके 8 जो ब्लॉक्स है। फर्स्टली देखिए क्या रहेगा, वही जो मैंने इसको बताया न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग है सभी। उसके बाद अभी हम बात करते हैं इनकी इंट्रोडक्शन के लिए। जैसे कि DEC 1 बुक का मैंने फुल वीडियो अपलोड किया है, अगर आपने पहले नहीं चेक किया तो आप चेकआउट कर सकते हो, जिसमें DEC 1 एग्जाम का फुल मीनिंग मैंने कंटेंट एज अ क्विक रिवीजन करवाई है, जिसमें आपको अगर आप एक बार भी वो वीडियो चेक कर लोगे तो आपका DEC एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। तो आज हम कर रहे हैं DEC 2 का। फर्स्ट देखिए जो मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, तो इसकी इंट्रोडक्शन हम करते हैं। भूमिका भी इस चैप्टर में क्या दिया गया होगा। आहार लाइक भोजन। आहार या भोजन हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा साथ ही हमारे अस्तित्व से जुड़ा रहता है। ये हमारे जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। आहार छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनता है जो हमारे शरीर में पोषण देता है। अच्छा पोषण हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। यदि हमारे आहार में आवश्यक पोषक तत्व गलत मात्रा में हो अथवा आवश्यकता से अधिक या कम हो तो हमारे शरीर में पोषक तत्वों का असंतुलन हो जाता है। मान के चलो क्या है कि जो मान के चलो हम बोल सकते हैं संतुलित भोजन की, हमें सभी जो तत्व है वो अपने भोजन में लेने चाहिए जिसके अकॉर्डिंग हमें मान के चलो हमारे शरीर को कोई भी प्रॉब्लम ना हो या हमें वीकनेस ना हो, तो हमें सभी जो पदार्थ है वो उचित मात्रा में खाने चाहिए। ऐसी स्थिति में कोई बीमारी हो जाती है। अंत बच्चे के उचित विकास व अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार और उचित पोषण आवश्यक है। आहार के अतिरिक्त अनुवंशिक एवं परिवेश संबंधी कारक के स्वास्थ्य का निर्धारण करते हैं। स्वास्थ्य की स्थिति अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। स्वास्थ्य सत्र के निर्धारण के लिए अनेक सामान्य सूचकांकों का प्रयोग किया गया है। यही चीज है कि जब एक छोटा बच्चा होता है उसकी जो ग्रोथ होती है बहुत ही तेजी से होती है। जो बच्चा 3 साल से लेके 10 साल तक होता है उस बच्चे की ग्रोथ बहुत ही ज्यादा तेज होती है। तो आपको उनको उचित न्यूट्रिशन देना चाहिए, उचित उनका जो फूड है वो देना चाहिए, फ्रूट्स वगैरह देने चाहिए।
और अच्छा भोजन देना चाहिए जहाँ जो उनको ये न्यूट्रिशन अच्छे से मिल पाए और जो भी उनको प्रॉब्लम्स होती है जैसे छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती है उनको वो ना हो। तो ये चीज आपका न्यूट्रिशन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ोगे। नेक्स्ट देखते हैं जो आपका 2 नंबर था, लाइक 2 लेसन या 2 ब्लॉक का बेसिक कंसेप्ट इन न्यूट्रिशन में क्या क्या होते हैं। इसमें देखो क्या बताया है, एक पोषक तत्व व रसायन होता है जिसकी आवश्यकता किसी व्यक्ति के जीवन एंड बुद्धि के साथ साथ उसके शरीर की उपचार क्रिया को चलाने के लिए पड़ती है। हमारे शरीर को विटामिन तथा खनिज लवण की अपेक्षा कार्बोस, वसा, प्रोटीन तथा जल की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है जो हम खाते हैं। अंत हमारे भोजन का अविकाश भाग क्या क्या होना चाहिए, हमारे जो भोजन में कार्बोस होने चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, वसा होना चाहिए तथा जल से मिलकर बना होता है। उन्हें स्थूल पोषक तत्व कहा जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि स्थूल पोषक तत्व क्या होता है, इसको मीनिंग शॉर्ट क्वेश्चन में आपको डाला जा सकता है, इसको भी आप आंसर में निकाल सकते हैं। भोजन में विटामिन तथा खनिज लवण अपेक्षाकृत कम मात्रा में पाए जाते हैं, अंत इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। इसमें थोड़ी सी जो लैंग्वेज है वो टफ है, आप इजी लैंग्वेज में रिटर्न कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, लाइक आपके जो भी मन के चलो लैंग्वेज है, आप जो आपको ठीक लगे आप उस लैंग्वेज में रिटर्न कर सकते हो। उसके बाद प्रत्येक व्यक्ति को इन सभी पोषक तत्वों की एक निर्धारित मात्रा में आवश्यकता होती है। संतुलित आहार में शरीर के लिए आवश्यक सभी अनिवार्य पोषक तत्व उचित मात्रा में अवस्थित होते हैं। अंत पोषण तथा संतुलित आहार नजोजन अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है। पोषक तत्वों की आवश्यकता आयु, लिंग, सक्रियता, शारीरिक स्थिति जैसे कारकों के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। अंत सभी को अपनी आवश्यकता अनुसार पोषक तत्वों को ग्रहण करना चाहिए। वही चीज है कि जो भी मान के चलो आपको न्यूट्रिशन की नीड है, आपको वो न्यूट्रिशन खुद भी लेने चाहिए और बच्चों को भी देने चाहिए। इसमें चैप्टर में आप न्यूट्रिशन के बारे में रीड आउट करोगे। उसके बाद नंबर 3 आता है आपका न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। लाइक प्रेगनेंसी में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। आपको पता है कि जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसको ज्यादा मैंने कहा अच्छा संतुलित भोजन देना चाहिए ताकि उसकी खुद की सेहत अच्छी रहे और जो बेबी है उसकी भी सेहत अच्छी रहे और उसको पूरा पोषण जो तत्व है वो मिले। इसमें क्या है, गर्भ अवस्था में शुरू में से ही माँ का शरीर में निश्चित परिवर्तन होने लगते हैं। इन्हीं परिवर्तनों के कारण आहार पद्धति में परिवर्तन करना पड़ता है। जैसे हम बोलते हैं कि भोजन में परिवर्तन करता पड़ता है। नेक्स्ट, गर्भवती स्थिति का आहार पौष्टिक रूप में परिवर्तन होना चाहिए क्योंकि इसका प्रभाव विशेष रूप में भ्रूण पर पड़ता है, लाइक बच्चे पर पड़ता है। उसके बाद पूरी गर्भ अवस्था के दौरान अधिकांश महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति खराब ही रहती है। उन्हें बच्चे के जन्म से दौरान प्रसवोत्तर अवधि की समस्याएं होने की अधिक संभावना रहती है। यहाँ पे आप मेंशन ये कर सकती हो जैसे बॉम्टिस या फिर उल्टी जो लेडीज को होती है वो आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उनका कुछ भी वो खाते हैं वो पचता नहीं है, उनको अच्छा नहीं लगता, वो चीज आप मेंशन कर सकती हो। भी छोटी छोटी समस्या आनी शुरू हो जाती है, उनके शरीर में चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, उनको ज्यादा भूख लगनी शुरू हो जाती है, तो उनको अपनी देखभाल करने के लिए पौष्टिक तत्वों की नीड होती है। जिसमें क्या है कि छोटी छोटी जो भी उनको बीमारियां होती है, जो जो भी उनको प्रॉब्लम्स फेस हो रही है वो अच्छे से उनको हैंडल कर पाए। तो उनको अच्छा और फ्रेश भोजन खाना चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, ताजी सब्जियां खानी चाहिए, दूध पीना चाहिए, वो चीज आप इसमें ऐड कर सकती हो। तो यह चीज वही चीज उन्होंने मैंने बताई है। बाकी अगर आप कुछ भी रीड करना चाहते हो तो कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी मैंने देखो तीसरा ब्लॉक है जिसमें मैंने प्रेगनेंसी के बारे में बताया, तो वो चीज आप अपने अकॉर्डिंग, लाइक बहुत सारी लेडीज इस कोर्स को कर रही है, वो पूछते हैं कि मैम हम अपने से लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपको अच्छे से पता है, आपके माइंड में है, कुछ भी है वो आप रिटर्न कर सकते हो। इस चैप्टर में आप न्यूट्रिशन के बारे में सब चीज के आप पढ़ोगे। उसके बाद नंबर 4 आता है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर ड्यूरिंग द इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड। जो छोटे बच्चे होते हैं बाल अवस्था में उनका कैसे ख्याल रखना चाहिए, उनको कौन कौन सा फूड देना चाहिए। देश के समृद्धि के बुनियाद शिशु और बालक के स्वास्थ्य पर टिकी हुई है। अंत शेष अवस्था और प्रारंभिक बाल अवस्था में बच्चे के पोषण और स्वास्थ्य की देखभाल करना अत्यंत जरूरी है। शेष अवस्था जो स्टार्टिंग वाली होती है जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था है, विशेषकर जीवन का प्रथम वर्ष पोषण की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। शिशु के स्वस्थ शरीर व मानसिक विकास के लिए उत्तम पोषण दिया जाना आवश्यक है। इस अवस्था में उसकी अस्थितियों, मांसपेशियों तथा अंगों के विकास का आधार निर्धारित होता है।
जिससे उसके भविष्य का विकास निश्चित होता है। शैशव अवस्था में विकास की गति तीव्र होती है, अंत उसे विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यदि इस अवस्था में भोजन में पोषक तत्वों की कमी रह जाए तो उसका शरीर विकास धीमी गति से होगा अथवा अवरुद्ध हो जाएगा। भी उसका जो विकास है या फिर डेवलपमेंट है, ग्रोथ का विकास है, ग्रोथ डेवलपमेंट है, वो बहुत कम हो जाएगी। वो उसका विकास अच्छे से नहीं होगा, उसकी हाइट अच्छे से नहीं बढ़ेगी, उसका वेट नहीं बढ़ेगा। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी देखभाल करनी बहुत ही कंपल्सरी होती है, या फिर उनका भोजन देख के ही देना चाहिए। उनको फ्रेश भोजन देना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया हरी सब्जियां वगैरह उनको देना चाहिए, ताकि उनका जो विकास है वो अच्छे से हो पाए। क्योंकि स्टार्टिंग से जब बच्चा छोटा होता है या फिर वो चीजें सीखता है, वो न्यू न्यू चीजें सीखता है, तो उसको सीखने के लिए एनर्जी भी चाहिए, तो उसे अकॉर्डिंग आप उनको भोजन दे सकते हो। शैशव अवस्था में उपरांत बच्चे का स्वास्थ्य एक विकास उचित और योग्य पोषण पर ही निर्भर करता है। यहाँ से कुछ भी लिख सकते हो, तो मीनिंग इन्होंने लाइंस में वही चीज मेंशन की है जो मैंने आपको बोलकर बताई है कि बच्चों के स्वस्थ रहने के लिए उनके स्वास्थ्य की देखभाल अत्यंत आवश्यक है। बच्चे की बुद्धि का विकास का नियमित रूप में अनुवर्षिंग करके, टीकाकरण करके, बच्चे तथा परिवार के स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करके बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य को बेकरार रखा जा सकता है। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं आपको पता है उनका टीकाकरण भी होता है, तो जो हमें लाइक आंगनवाड़ी सेंटर्स होते हैं वहां पे बताया जाता है, या फिर हमारी जो डिस्पेंसरीज होती हैं, जो वहां की लेडीज होती हैं, वो भी आपको अच्छे से गाइड करती है कि कब कब इस बच्चे का टीकाकरण होना है, और टीकाकरण के बाद बच्चे को कौन कौन सा भोजन देना चाहिए जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन हो और बच्चे का विकास हो। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5 आपका ब्लॉक, न्यूट्रिशन रिलेटेड डिसऑर्डर्स इन द अर्ली चाइल्डहुड। इसे बोल सकते हो प्रारंभिक बाल अवस्था में होने वाले पोषण संबंधी विसंगतियां, जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रारंभिक बाल अवस्था बच्चे के विकास एवं बुद्धि की दृष्टि के अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस अवस्था में बच्चे का स्वास्थ्य एवं विकास उचित तथा योग्य पोषण पर ही निर्भर करता है। उचित तथा योग्य पोषण के तथ्य समृद्ध भोजन तत्वों की निर्धारित मात्रा में से जिनकी पूर्ति से बच्चे का विकास ठीक तरीके से होता है और वह स्वस्थ रहता है। प्रारंभिक बाल अवस्था की अवधि एक अति संवेदनशील अवधि होती है। यही समय होता है कि जब बच्चा संक्रमणों के संपर्क में आता है। इस अवस्था में बच्चे को पोषणहीनता, जय रोग जैसे प्रोटीन ऊर्जा का पोषण, अलग अलग तरह की जो बीमारी होती हैं, जैसे एनीमिया, जैसे बच्चों को ठंड लग जाती है तो आयोडीन की कमी हो जाती है। जो भी मान के चलो उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वो पोषण ना मिलने पर होती है, अच्छा भोजन ना मिलने पर होती है, विटामिन की कमी हो जाती है। तो वो चीज इन्होंने मेंशन की है, और उसका हम रोकथाम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में इस चैप्टर में आप पढ़ोगे, जिसमें छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स फेस होती है उसकी रोकथाम कैसे कर सकते हो। उसके बाद आप नंबर आता है 6 आपका, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। मनुष्य की सबसे मूल्यवान जो राहत स्वस्थ है, हमारा मीनिंग शरीर है। यदि मनुष्य का स्वास्थ्य सही है तो वह कठिन से कठिन कार्य कर सकता है, ये आप मानते हो। स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार अति आवश्यक है। यदि किसी मनुष्य को संतुलित आहार प्राप्त नहीं होता तो वह कुपोषण का शिकार हो जाता है, जिसके कारण उसकी रोग प्रतिरोध क्षमता कम हो जाती है, जिससे वह आसानी से कई तरह की बीमारियों का शिकार हो जाता है। अंत कुपोषण का सामना करने के लिए विभिन्न प्रकार के पोषण एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं, जिसमें से पोषणहीनता नियंत्रण कार्यक्रम, पूरक आहार कार्यक्रम तथा स्वास्थ्य के संबंधी कार्यक्रम आदि प्रमुख हैं। जो प्रोग्राम्स गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और मीनिंग हमें भी बताती है, हमें लाइक जो भी मान के चलो ड्यूटीज लगी होती है टीचर्स की, वो हमें सभी उस प्रोग्राम्स के बारे में बताती है कि हम वहां पे जाकर जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है टीचर के साथ या फिर डॉक्टर के साथ डिस्कशन करके, डॉक्टर के साथ जो डिस्कशंस करती हैं और आफ्टर वो हमें उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे मीनिंग अलग अलग तरह के कैंप लगाए जाते हैं, डिस्पेंसरी की तरफ से भी अलग अलग तरह के कैंप्स लगाए जाते हैं, जहां पे बच्चों का टीकाकरण किया जाता है या बच्चों की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स उसको सॉल्व किया जाता है। नंबर 7, कॉमन चाइल्डहुड इलनेस, देयर प्रिवेंशन एंड द मैनेजमेंट। नंबर 1, कैसे कौन कौन सी इलनेस होती है, कौन कौन सी बीमारी होती है, उसकी रोकथाम कैसे की जाती है, क्या क्या मैनेजमेंट है। बाल्यावस्था में बच्चे के स्वास्थ्य की उचित देखभाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाल अवस्था में होने वाली सामान्य बीमारी
जैसे कि हमने पिछली बार पढ़ा है या फिर अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा है, सामान्य बीमारी बच्चे के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। जब बच्चे बीमार होते हैं तब वह असहाय और बेहद कमजोर हो जाते हैं, जिससे उनकी सीखने की क्षमता तथा अनुकर्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके विपरीत अच्छे स्वास्थ्य वाला बच्चा अधिक उत्साहपूर्ण व ऊर्जा जो जीवन में भरपूर होता है तथा वह अपने कार्य को अच्छी तरह से करता है। ये चीज आप भी मानती हो कि अगर बच्चे की सेहत अच्छी होती है, बच्चा हेल्थी होता है, तो वो हर एक एक्टिविटी को अच्छे से एंजॉय करके सीखता है। बट अगर वही बच्चे को अच्छी डाइट ना मिले और बच्चा मान के चलो उसका अच्छा पोषण ना मिले, तो वो कोई भी चीज सीखने के लिए इंटरेस्ट नहीं लेता। तो उसके बाद क्या बोलते हैं, आहार तंत्र के संबंधित आम तथा जटिल बीमारियों बच्चों को बहुत जल्दी प्रभावित करती है। बच्चों को एलर्जी बहुत जल्दी होती है। आपको भी पता है कि अगर मान के चलो मौसम चेंज होता है तो बच्चे को एलर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से उसको खांसी, कोल्ड वगैरह जो छोटी छोटी बीमारी होती है वो हो जाती है। उसकी फिर रोकथाम भी आपको करनी पड़ती है। मेडिसिन वगैरह आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर की सलाह से आप मेडिसिन वगैरह देते हो। बट इसका मीनिंग कुछ ऐसे लक्षण भी होते हैं, अगर हमें वो पहले पता चल जाती है तो हम घर पर भी उनका जो ट्रीटमेंट है वो कर सकते हैं। इसके अलावा श्वसन तंत्र के संबंधित रोगों, मुंह व गले की सामान्य बीमारी तथा आंखों के प्रभावित करने वाली सामान्य समस्याएं भी बच्चे के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है। इन सभी बीमारियों तथा समस्याओं के लक्षण, उनके कारण, उसके बचने से उपाय व उनका उपचार कैसे किया जाए, इसके बारे में सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहाँ ये भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि बीमारी के कारण हमेशा शरीर नहीं होता, यानी पर्याप्त पोषक आहार में कमी का संक्रमक रोगी के करीब होने से बच्चा बीमार हो जाता है। वही चीज बताई है कि जो उनको पौष्टिक तत्व चाहिए, अगर वो प्रॉपर मात्रा में बच्चे को नहीं मिल रहे, उसकी वजह से भी बच्चा बीमार हो सकता है। अंत बच्चे के स्वास्थ्य की देखभाल के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस चैप्टर में आप वही पढ़ोगे भी न्यूट्रिशन कौन कौन से देने चाहिए, जिसके मीनिंग जो एक संतुलित आहार बन जाए और बच्चों को कोई भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। जो नंबर 8 है ब्लॉक, आपका लास्ट ये ब्लॉक है। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग बन गई है, बट अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये क्विक रिवीजन की वीडियो है और आपके लिए बनाई है ताकि आपका एक ही वीडियो में सभी जो सिलेबस है वो कवर हो जाए, आपको टॉपिक्स क्लियर हो जाए कि आपको एग्जाम में एग्जैक्ट आना ही क्या है। फिर आप उस पर लिखोगे, क्योंकि जब आप ये इंट्रोडक्शन अच्छे से रीड आउट कर लोगे तो इतना तो श्योर है कि वीडियो का लास्ट तक अगर आप बने रहे हो या फिर अभी तक देख रहे हो तो आपको एज ए टॉपिक क्लियर हो जाएंगे कि आपको जो क्वेश्चंस आएंगे कहाँ कहीं से भी आ जाए, आपको उस क्वेश्चंस में लिखना क्या है। नेक्स्ट देखते हैं कॉमन चाइल्डहुड इलनेस। कॉमन छोटी छोटी जो बीमारी होती है वो क्या होती है, उसका मैनेजमेंट या फिर उसका सोल्यूशन क्या है। हमारे शरीर का, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, हमारे शरीर का आवरण त्वचा होती है। यह वेस्टर्न प्रणाली से सबसे बड़ा अंग है जो उपकला तत्वों की कई परतों पर दोबारा निर्धारित होती है और अतिरिक्त मांसपेशियां, अवस्थाओं, अतिस्पंद और अंत आर्किटिक अंगों की रक्षा करती है। क्योंकि त्वचा सीधे वातावरण के संपर्क में आती है, इसलिए शरीर की हानिकारक सूक्ष्म जीवाणुओं से रक्षा करती है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है और स्पर्शेंद्र का काम करती है। अगर त्वचा की नियमित रूप में अच्छी तरह से सफाई ना की जाए तो त्वचा पर विद्यमान सूक्ष्म जीवाणुओं के त्वचा संक्रमित हो सकती है। त्वचा के सामान्य संक्रमणों और उनके उपचार तथा उसकी रोकथाम के लिए सब सावधानियों बरती जानी चाहिए। इसी प्रकार मानव या अन्य स्तनधारी प्राणियों के कारण श्रवण प्रणाली का एक मुख्य अंग है। कान एक बहुत ही संवेदनशील अंग है जो सुन पाने की हमारी सहायता करता है। ये मेरे किस चैप्टर में ये है कि मान के चलो अगर हम अंदरूनी वो पौष्टिक तत्वों की बात करते हैं तो हमारी जो ऊपरली बॉडी है जिसपे मान के चलो त्वचा है या फिर हमारी चमड़ी है, हमें उसकी भी रक्षा करनी चाहिए। जैसे मीनिंग हमारे कान हो गई, हमारी आईज हो गई, हमारे लाइक फेस हो गया या फिर हमारे टीथ हो गए, हमारी टंग हो गई, या फिर इसके अलावा हमारे जो बॉडी पार्ट्स है, हैंड्स हो गई, हमारी लेग्स होगी, हमें उसका भी अच्छे से जो ध्यान रखना है। अगर हम अच्छा भोजन खाएंगे तो अंदरूनी, तो मीनिंग जो अंदरूनी हमारी सेहत है वो तो अच्छी होगी, बट ऊपरली जो हमारे पार्ट्स है उसका भी हमें अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, जिसकी वजह से हमें कोई भी बीमारी ना हो। तो इसमें आप वही चीज रीड आउट करोगे। लास्ट अभी अब हम पैराग्राफ देख लेते हैं। बीमारियों के अतिरिक्त बच्चे कभी कभी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। ये दुर्घटना बच्चों के साथ कभी भी कहीं पर भी घटित हो सकती है। जैसे कि मान के चलो बच्चा गिर गया, उसे चोट लग गई,
दुर्घटना होने अथवा अचानक बीमार होने में स्थिति में चिकित्सक पहुंचाने से पहले बच्चे की तुरंत प्राथमिक चिकित्सा प्रबंध कर देनी चाहिए। सही समय पर दी जाने वाली प्राथमिक चिकित्सा बच्चे के प्राणों की रक्षा की जा सकती है। इसका मीनिंग ये है, जो हम स्टार्टिंग में जैसे हेल्प करते हैं, वो चीज अगर आपको मान के चलो स्टार्टिंग में बच्चों को, अगर बच्चा कोई गिर गया, उसको एज अर्जेंटली ट्रीटमेंट दिया जाए तो उसकी रक्षा हो जा सकती है और उसको ज्यादा चोट नहीं पहुंचती। तो इस लेसन में आप ये चीज नोट आउट करोगे, जिसमें क्या है कि जैसे हमारे अंदरूनी पार्ट्स है, तो हम बाहरी जो हमारे बॉडी पार्ट्स है उसकी भी हमें रक्षा करनी चाहिए। तो टोटल जो हमारी डीईसी की 2 बुक है उसमें 8 चैप्टर हैं, 8 ब्लॉक्स हैं, उसकी सभी की मैंने इंट्रोडक्शन आपको करवा दी है। तो इसी टॉपिक्स पे आपको एग्जाम आएगा, एग्जाम आपका रिटन वर्क होगा जिसमें आपको प्रॉपर सब कुछ रिटन करना है, हैंड से रिटन करना है। तो जो आप रिटन करोगे उसमें से आपको एग्जाम आएगा और पूरा आपको वही 100 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। अगर आपको इनकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए, डीसी 2 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए, जस्ट 100 रुपीज की पीडीएफ है डीसी 2 की। अगर आप वो बाय करना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप बाय कर सकते हो। इसके अलावा डीसी 4 प्रोजेक्ट वर्क आपने सबमिट करवाना है या फिर अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है या असाइनमेंट्स की पीडीएफ या प्रोजेक्ट वर्क की पीडीएफ चाहिए, तो वो भी आप बाय कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करना। बाय बाय।